हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि हमारा 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक के जो हम चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, तो उसमें हमारे जो चैप्टर नंबर जो 10 था उसके हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन का और जो हमारा व्यक्तिगत जो कह सकते हो और खंडी जो श्रृंखला थी वो सारे के सारे जो श्रृंखला पे और बहुत अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन को लगाया था। और हर एक कंसेप्ट मतलब हर एक श्रृंखला के लिए हमने कंसेप्ट को क्लियर करता है कि अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो गाइज आज की जो वीडियो हम बात करेंगे उसमें हमारा क्या रहेगा, चैप्टर मतलब जो है 10 उसका पार्ट 3 और इसमें हम बात करेंगे कि जो भी हमारी अखंडित श्रृंखला होती है उस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट सीरीज के, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे इसमें। और यार ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा कह रहा है कि हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो आपको दे रखा अखंडित क्यों, मैंने कहा था कि जब भी 0 से 10 ऐसा करके आता है तो कौन सी कहलाएगी यहाँ पर अखंडित श्रृंखला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको कोई भी संख्या को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना है। क्या करना है, सिर्फ आपको क्या जो आपको दे रखा है यहाँ पर आपका मतलब जो यहाँ पर CI दे रखा है और F दे रखा है, आपको सबसे पहले करना है यहाँ पर CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर देखिए 22 करेंगे, 22 का 22 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा 40, ठीक है। 8 10 का 0 हासिल 1 3 और 3 कितना 60 होएगा, क्लियर है। और 60 और 40 कितना होगा देखो 100 और यहाँ पर कितना होगा 106 और कितना होगा 35 और 6 141 में कितना होगा 161, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट CF मैंने कहा था कि जो CF का मान होता है वो किसके n के बराबर होता है, टोटल जो CF, तो n की वैल्यू कितनी 161 आ रही है, कितना 161 आ रही है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे को मैंने कहा था यहाँ पर हमेशा हमारे को फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हमारा क्या आता है, देखो जो मतलब 2 फॉर्मूला, पहला जो बेस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा साइज, ठीक है, ऑफ n अपॉन में कितना 2 आइटम्स, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरा भी यहाँ पर हमारा क्या करेगा कि साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी रखी 160 है। अगर हम इसको काटेंगे 2 8 16 हासिल में 80 पॉइंट कितना 5 आएगा ये आइटम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हमारा क्या होता है, आंसर आपका यहाँ पर नहीं कंप्लीट होता। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, तो अभी जो मतलब जो यहाँ पर साइज ऑफ में जो वैल्यू आ रही है मतलब 80 पॉइंट कितना 80.5 आ रहा है, इसको हमें किस में चेकआउट करना है, CF में। क्या कह रहे हैं, इसको हमें किस में चेकआउट करना है, CF में। तो अब CF में चेक करेंगे किसके इसके अंदर आ रहा है, नहीं क्योंकि सर किसके अंदर आ रहा है 106 में। तो इस पूरी की पूरी जो टेबल को, इसको पूरी पूरी टेबल को क्या करोगे भाई आप अंडरलाइन कर लोगे, क्या कर लोगे, इसको अंडरलाइन कर लोगे। आप देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है। अब देखो इसके जो ऊपर वाला होगा ना, जो यहाँ पर जो वैल्यू मतलब जहाँ पर ये वैल्यू लाई करेगी आएगी उसके ऊपर वाला हमेशा क्या कहलाता है भाई, आपका CF कहलाएगा। और जो यहाँ पर रहेगा क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। और बाकी यहाँ पर जो लास्ट वाले रहेगा यहाँ पर ये जो निम्न सम होता है इसको L कहते हैं, ठीक है। अब बस आपको करना है कि यहाँ पर बड़े वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर L प्लस में क्या होता है n/2 माइनस में क्या होता है CF अपॉन में क्या होता है F, इनटू में आते यहाँ पर H लिख लो या तो I, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो L की वैल्यू देखो भाई कितनी यहाँ पर 20 है, कितनी है यहाँ पर 20 है। अभी n हमने सॉल्व किया था, n/2 कितना आया था 80 पॉइंट हमारा 5 आया था। और CF का मान कितना था हमारा, CF का मान कितना था 60, कितना था 60। और यहाँ पर F की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पर 46 और डिफरेंस कितना है यहाँ पर 10 का, समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन होगी थोड़ा सा आपको और याद रखना। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को आप लोग सॉल्व करोगे, फिर जाके इसकी वैल्यू को जोड़ के ऐड कर दोगे। तो इसको हम 20 को ऐसे रखते हैं, क्या करूँ मैं यहाँ पर जो 20 हम इसको ऐसे रखते हैं। अब देखो यहाँ पर 80.5 में जाएगा 60, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, मतलब 20 पॉइंट में कितना 5 आएगा। और यहाँ पर कितना 46 अपॉन में 2 में कितना आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा स्टेप रहेगा आप यहीं ऊपर ही काट दो कि 0 से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना यहाँ पर देखो, यहाँ पर बचा किसका, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया हमारा देखो 20 और प्लस में यहाँ पर अब यहाँ पर ये हो गया 205 को, कह रहे हैं कि 200 जो 5 है उसको हमें किससे भाग करना है 46 से, किससे भाग करना है हमें यहाँ पर 46। अब इसको देखो अगर काटोगे आप 5 के नहीं कटेगा, ठीक है। 3 6 18 3 एकम 3 नहीं कटे, आप इसको डायरेक्ट भाग कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहाँ पर 200 को मतलब 205 को भाग करते हैं, 205 को किससे भाग करेंगे 46 से, तो कितनी बार में जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर 5 से जाएगा नहीं 4 बार में। अगर देखते हैं 46 बार कितना 4 6 के 24 का 4, ठीक है, कितना होगा 24 का 4 हासिल 2, ठीक है। 4 चौक 16 16 तो कितना 18, मतलब 46 चौके कितना होता है 46 चौके 184। अगर हम बात करें कितना है यहाँ पर 184 कितनी बार में, ये 4 बार में गया, ठीक है। इसको माइनस करो 5 में जाएगा ये 10 में से जाएगा 8 2 बचेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या लिखना है, पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 लेंगे। अब देखो 46 को मैं किससे मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 5 चौके 20, ठीक है। इसको 5 से करते हैं, 5 6 के 30, 0 का ये हो गया, ठीक। 5 चौक 20 और 3 23, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपल बात है किससे भी जाएगा, 4 से आएगा, किससे आएगा, 4 से, ठीक है। कितना 184 आ रहा है, ठीक है। तो अब 10 में से 6 आएगा, कितना 4, यहाँ पर कितना 10 में से 8 जाएगा, कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आएगा, तो अगर अब इसकी हम बात करें कितना 5 बार में आ रहा है, मतलब ये हमने भाग इसको करा है, तो हमारे इसको कट करने पे कितना आ रहा है, इसका 4.5 ये आ गया। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर जोड़ दीजिए 25 प्लस में 4 पॉइंट में 45, तो आपको कितना आएगा 24 पॉइंट में 45। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा माध्यिका निकल गया। देखो यहाँ पर ये हमारे इतना स्टेप करना है। ये क्वेश्चन आपके यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। दोबारा एक बार मैं बता दूँ, रिपीट कर दो, ताकि आप भी क्वेश्चन बैठ के लगाइए, समझिए। देखो यहाँ पर पहले आपको सीरीज दी होगी, ठीक है, आपको टेबल दी होगी, आपको श्रृंखला दी होगी। तो अब यहाँ पर क्या सबसे पहले आप क्या CF निकालोगे, निकाल लिया, ठीक है। जो मैंने कहा था कि जो CF का लास्ट होगा उसी को N कहते हैं, 161 आ गया। तो अब N के लिए हमारे पे यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर बस एक ही फॉर्मूला लगेगा आपका, इसको नोट बना के लिखो। अखंडित श्रृंखला में सिर्फ क्या होता है कि N प्लस में मतलब N अपॉन में क्या 2 वाला ही फॉर्मूला लगाया जाता है, और बाकी यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लेगा, ठीक है। बाकी आपका बड़ा वाला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इसको हमने हाफ किया, इसको कितना मतलब 80.5 मतलब 80.5 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें जो नंबर आ रहा है इसको हमें क्या करना है, CF में चेक करना है। तो हमने CF में चेक करा किसके अंदर, आपका देखो 10106 में आ रहा है। अब इसकी जो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी हमारी क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, और इसके जो मतलब सामने वाला क्या कहलाएगा F, और ये पूरी हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ये क्या मिल जाएगा हमारा है। अब फिर हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हमने सारी वैल्यू पुट कर दिए, और ये फिर हमने इसको सॉल्व करके भाई आंसर लिया है। समझ में आ रहा होगा, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा, आप पहले जो अखंडित श्रृंखला में आपका CF निकालना है। क्या निकालना है, CF। तो CF निकालने हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 42 में जोड़ेंगे मतलब कितना 2 इसमें जोड़ देंगे कितना 40, और 40 कितना आएगा आपका यहाँ पर 80 आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 80, ठीक है। इसको जोड़ोगे कितना मतलब 120 में 80 जोड़ोगे कितना आएगा आपको यहाँ पर 200, कितना आ गया यहाँ पर 200, इसमें जोड़ोगे 284 आएगा। अब इसको अगर जब मतलब जोड़ोगे तो 8 और 4 कितना होता है 12 का 2 हासिल 9, 9 4 के 13 का 3 हासिल कितना है यहाँ पर 3 मतलब 300 कितना आएगा आपका 332, ठीक है। इसको देख लेना यहाँ पर 332, क्लियर यहाँ तक। और फिर इसमें जोड़ोगे देखो 6 और 2 कितना होता है 8, ठीक है। फिर आपका 3 और 3 कितना 6 होता है, और 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें अगर जोड़ दोगे तो कितना 9, मतलब 6 और 3 कितना 9, यहाँ पर कितना ये आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर देखो साइड में। तो यहाँ पर n बराबर हमारा n क्या दो, n बराबर क्या होता है CF होता है जो लास्ट होता है। तो कितना है हमारा 399 है, कितना यहाँ पर आपका 399, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने कहा था आपको बस फॉर्मूला रखिए। क्या होता है कि आपको क्या पढ़ा है सर ने, साइज ऑफ n अपॉन में कितना 2 आइटम्स, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर कि साइज, ये पूरा देखो स्टेप करना, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये कितना 399, ये अपॉन में 2, इसको हाफ करेंगे 2 1 कम 2, ठीक है। और 2 में कितना 18 होता है, यहाँ पर 1 बच गया, 2 में 18, ठीक। यहाँ पर कितना 2 पंजे 10, 199 पॉइंट कितना है ये आपका आ रही वैल्यू, क्लियर यहाँ तक। अब बस आपको करना है कि यहाँ पर देखो, अब इसको चेक करना है किसके CF के, कह रहा है कि 199 पॉइंट किसके अंदर, इसके अंदर लाई करेगा, बिल्कुल। ये पूरी टेबल आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये आपका जो होता है L होता है, ये क्या होता है F होता है, और ये सर ने कहा हमें बताया था कि जहाँ पर हमारा जिसके अंदर आएगा उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, CF कहलाती है, कहलाती है CF। तो बस आप यहाँ पर बड़ा वाला फॉर्मूला लिख दो कि L प्लस में क्या होता है भाई ब्रैकेट N बाय में 2, माइनस में क्या होता है CF अपॉन में कितना होता है 2, इंटू में कितना IF, फिर H लिख दो। यहाँ पर L की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना 30, प्लस में N बाय 2 हमने काटा था, कितना आ रहा है 199.5, माइनस में CF हमारा कितना था, CF भाई 80 था, और यहाँ पर F की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 120, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिफरेंस कितना 10 का, क्लियर यहाँ तक। आप देखिए मैंने कहा था इसको आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है। तो अगर 199 में से 199 पॉइंट इसे घटाएंगे तो दिखाएगा, चेक कर लो घटा के, 199 पॉइंट कितना 5 आ रहा है, इसमें से हमें 80 घटाना है, कितना 80, तो ये पॉइंट आपका रहेगा 9 का 9, यहाँ पर कितना है आपका कितना 119 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 119 आ रहा है, ठीक है। तो 119.5 अपॉन में कितना आएगा 120, इंटू में कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है आपको, 0 से पॉइंट कट जाएगा, क्लियर यहाँ तक 0 से पॉइंट कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो हमारे क्या बच्चे, यहाँ पर 5 की पार्ट से उड़ा दो। तो अगर आप इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना 2 बच गया, 5 चौके 20 24 आ गया। इसको काट दो 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 बच गया, 5 ते 15, यहाँ पर 4 बच गया, 5 में 45, कितना आ रहा है आपका, मतलब आपका अगर देखो यहाँ पर 30 प्लस में कितना 200
239 और बटे में कितना आ रहा है यहाँ पर 24, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करोगे, ठीक। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, 239 को 24 से भाग करना है, ठीक है। तो 239 को अगर हम भाग करेंगे किससे, 24 से, ठीक है। तो 24 से एक बार में नहीं आएगा, 24 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते पूरी टोटल वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको भाग करेंगे, देखिए, तो अगर हम इसको मान लो 24 का जो होता है 24 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 24 नी में कितना होता है, देखो 24 नी में अगर हम पूरा काट देंगे तीनों संख्या लेके तो हमारा कितना आएगा 24, 9 चौके 36, 36 का 6 हासिल 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 कह रहा है कि 9 चौके 36 का 6 हासिल 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होता है 18 और 3 कितना होता है 21, 216, ठीक है। कितनी बार में आ रहा है, 9 बार में कितना आ रहा है 216, ठीक है 216। अब यहाँ पर इसको घटाओगे कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना 1 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट लेके हम 0 लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे। अब यहाँ 24 का अगर 2 गुना 24 से हम 24 48, 24 72, 24 चौके 96 और 24 पंजे कितना होता है 120। तो लिखें 24 पंजे कितना हो रहा है भाई 120। यहाँ पर आपका ये कितना आएगा 10, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप काटोगे 0 पॉइंट आपने ले रखा है तो 24 चौक कितना होता है 24 कम 24 14 दूनी 48, 24 72, 24 चौक कितना होता है 96, ठीक है। 24 चौके अगर हम बात करें यहाँ पर 96, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 96 पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट लेना है, इनफ है यहाँ पर। तो ये पूरे हमारे कट इसको भाग करने में कितना ये आ रहा है। अगर इसको हम जोड़ देंगे 30 और प्लस में कितना 9 पॉइंट, ठीक है 9.54, तो हमारे क्या 39 पॉइंट में 54 ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये होती है सारी मतलब आपके क्वेश्चनों को लगाने की। थोड़ा सा मानता हूँ कि हाँ इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अप्रोच से चलना पड़ेगा तब आपके क्वेश्चन लगेंगे। प्रैक्टिस आप भी करोगे, यहाँ पर कैलकुलेशन होगी इसमें कुछ, और अगर आपकी कैलकुलेशन हल्के से मिस्टेक हुई ना तो भाई आपका पूरा का पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान में रखना है। चलो अब क्वेश्चन हमारे क्या नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन अगला आता है यार, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट इसमें बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। वीडियो को इतने ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो कि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो, ताकि वो अपने क्या हो जो माध्यमिका को लेकर जो मतलब उसके कंसेप्ट होते हैं, हर एक कंसेप्ट का बहुत बेहतरीन तरह से क्या हो जाए उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या निकालना है। मैंने कहा था सबसे पहले क्या निकालोगे भाई CF निकालोगे, तो कितना होगा यहाँ पर 8, ठीक है। ये कितना 38, अब इसमें अगर आप जोड़ोगे 8 और यहाँ पर कितना होगा मतलब ये कितना होगा 78 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, 80 और यहाँ 90, 90 यहाँ पर कितना 100 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ही बात है। देखो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि n हमारा क्या दे रखा है, n बराबर क्या CF का लास्ट होता है कितना 100, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर n हो गया। मैंने कहा था फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर साइज ऑफ n बाय में 2 आइटम्स, ठीक है। अब इस थोड़ा सा स्पीड आपकी होनी चाहिए बढ़िया वाली, ठीक है। कह रहे हो स्पीड आपकी बढ़िया वाली होनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन में बिल्कुल कम समय में क्वेश्चन उतार दो आप लोग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे क्या कह रहे हैं, आप 50 को चेक करना है किसके इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके किसके आएगा, ये 78 का आएगा। मैंने कहा था ये क्या होता है L होता है, ये हमारा क्या होता है F होता है, इसके ऊपर क्या होता है CF होता है। स्पीड पकड़िए क्वेश्चन को, करो कि 1-2 क्वेश्चन करो और बाकी फिर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पे करिए, मतलब उसको स्पीड बढ़ा के बढ़िया सी, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ पर हमारे क्या रहा है, यहाँ पर L फॉर्मूला बढ़ा ला क्या होता है n बाय में कितना होता है 2 माइनस में क्या CF अपॉन में क्या होता है यहाँ पर n, क्लियर यहाँ तक। और प्लस में यहाँ पर देखिए हमारा क्या रखिए ये n, ठीक। और इनटू में क्या होता है हमारा i, क्लियर आता है i लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो l का मान कितना रहेगा, कहोगे सर 20 दे रखा है, n/2 हमने काटा है कितना यहाँ पर 50, CF कितना रहेगा कहोगे सर 38 है, n की वैल्यू कितनी थी हमारी सर कहोगे 40, ठीक। और यहाँ पर i का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 10 का, ठीक है। मैंने कहा था पहले ब्रैकेट के पोर्शन को सॉल्व करना है, इसको आप 20 को कुछ नहीं करोगे रखोगे, 50 में से 38 जाएगा कितना, 50 में से 38 जाएगा कितना 12, ठीक है। कितना बचेगा 12 और बराबर में कितना होगा आपका ये इंटू में कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 20 और प्लस में मैंने क्या कहा था, इसको अगर आप या तो आप 0 से 0 ला दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको काटो 4 3 कितना 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, ठीक है। 4 3 12 यहाँ पर कितना 20 और 3 कितना होगा 3, ठीक है। ये क्या होता है हमारा देखो आंसर कितना आता है 23। तो ये आपकी स्पीड होगी ना तभी जाके क्वेश्चन होगा आप बढ़िया से लगाओगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है।